बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं फेडरल बोर्ड के, जिनका आज फर्स्ट एनुअल का पेपर हुआ है, उनके लिए हमने ऑब्जेक्टिव की आंसर की बनाई है। तो ये आंसर की में हम साथ रूल भी पढ़ेंगे, यानी मैं बोल के भी बताऊंगा आपको ये कौन सा आंसर सही था और क्यों था। और नीचे मैंने ये लिख के भी रखे हुए हैं कि रीज़न क्या थी, ये आंसर लिख के भी रखे हुए हैं। तो पहले मैं आप वॉइस में बताऊंगा, फिर आपको ये कौन सा आंसर क्यों सही है, फिर नीचे मैं रिटर्न भी आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ही मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट बट ही कुड नॉट सक्सीड, यानी उसने हर मुमकिन कोशिश की तो वो कामयाब नहीं हुआ। द टाइप ऑफ कंजंक्शन यूज्ड इज कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, इलेटिव और कोरिलेटिव। देखें यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग क्यों है? दो क्लासेस को जोड़ा है तो कंजंक्शन यहाँ बट लगा हुआ है। फैन वॉइस में आता है बट लगा हुआ है। यहाँ देखें एक सब्जेक्ट वर्क कम्बिनेशन, दूसरे में सब्जेक्ट हिडन है। ही मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, उसने हर मुमकिन कोशिश की। बट अब देखिए यहाँ ही है, अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइड है। तो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इलेटिव इसकी कोऑर्डिनेटिंग की क्या होती है? टाइप होती है, ठीक है, वो नहीं है, इलेटिव नहीं है। अच्छा, सब ऑर्डिनेटिंग क्या होती है? जो फैन बॉयज़ के अलावा। कोरिलेटिव जो पेयर की सूरत में है। तो इसका सही आंसर है कोऑर्डिनेटिंग, यानी इसका ए ऑप्शन है। दूसरा है वी फेल्ट द अर्थ शेक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, द अंडरलाइन वर्ड इज ऑक्सिलरी वर्ब है, बेयर इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव है, या लिंकिंग वर्ब है। देखिए यहाँ पर फेल्ट द अर्थ, देखिए ये जो होता है ये पार्ट चेंज किया जा सकता है। यहाँ ये जो पहला पार्ट है जो मेन वर्ब यूज़ हुआ है ये चेंज किया जा सकता है, उसका टेंस चेंज है, लेकिन इसका टेंस चेंज नहीं होता। तो टू के बगैर आया है, ठीक है। ये फेल टू आता तो हम कहते हैं टू इन्फिनिटिव या सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, शेक आया, डायरेक्ट आ गया ये इन्फिनिटिव। तो जो डायरेक्ट इन्फिनिटिव आ जाए जिसको चेंज नहीं किया जा सके वो क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। अच्छा, नंबर 3 पे है चूज़ द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। कॉन्डेसेंट होता है, कॉन्डेसेंट क्या होता है? जब हम किसी कोई चीज़ एक यानी सुपीरियर समझना है, एक बंदे को दूसरे पे सुपीरियर समझना है, उसको बढ़तर समझना, तो कॉन्डेसेंट होता है। तो ये इसके ये सही स्पेलिंग डी वाला ऑप्शन था, ये इसके ये स्पेलिंग ठीक है, डी वाला। नंबर 4 पे है इट इज़ अमेजिंग हाउ वेल ही मैनेज ऑल दिस, द अंडरलाइन वर्ड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरजेक्शन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर इंटरोगेटिव एडवर्ब होता है तो व्हेन वाई वगैरह आता है शुरू में, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दीज दोज नाउन के बगैर आते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, व्हाट विच हाउ, इस तरह जो शुरू में आते हैं सवालिया निशान, उसकी वजह से सवाल बनता। यहाँ पर देखिए इमोशन का इजहार कर रहे हैं, हैरान हो गया, इमोशन का इजहार। इट इज़ अमेजिंग, ये बहुत क्या है? हैरान कौन है? हाउ वेल ही मैनेज इट दिस, यानी उसने कि इसको कैसे मैंने किया, ये हैरान कौन है। तो ये जज्बात का इजहार है, इमोशन का इजहार है। हाउ इसको क्या कर दे, शो कर रहा है, तो जज्बात को शो करे तो क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन से क्या है? बी इंटरजेक्शन है। अच्छा, आगे नंबर 5 है देयर वर एट एट लीस्ट अवे, दे वर लीस्ट अवेयर ऑफ व्हाट टू डू फर्दर इन द दैट रिगार्ड, दिस सेंटेंस इज। ये कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है, सिंपल है। देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है, ठीक है। दे वर एट लीस्ट अवेयर ऑफ, ठीक है, वो क्या आगाह थे। यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब, दूसरे में देखिए सब्जेक्ट नहीं है इधर। व्हाट टू डू यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ना ही इम्प्लाइड है ना ही इसकी सब्जेक्ट। यहाँ पे फ्रेजल यूज़ है, ये फ्रेज का यूज़ है, यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ नहीं। अवेयर ऑफ व्हाट टू डू, ठीक है, अवेयर ऑफ व्हाट टू डू, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कंजंक्शन में सब्जेक्ट इम्प्लाइड है, उसकी मीनिंग ज़ाहिर होते हैं, यहाँ पर मीनिंग ज़ाहिर नहीं होते, इम्प्लाइड नहीं है। तो क्या है, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है, तो क्या क्या सिंपल सेंटेंस होता है। कंपाउंड में कहते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होता है। कम्प्लेक्स में कहते हैं एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लास लाजमी, डिपेंडेंट ज़्यादा। कंपाउंड कम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास का होना लाजमी, इसमें एक ही क्लास यूज़ हुई है, एक ही सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन है, तो सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, द मिनिस्टर वाज इनवाइटेड टू डैश प्रिजन टू होल्ड सेशन विद द प्रिजनर, ठीक है, यानी ये कैदियों के लिए वज़ीर को बुलाया गया, ठीक है, उसको सेशन करने के लिए। अब देखिए ये क्या स्पेसिफिक प्लेस है, प्रिजन जेल, हमें पता है कौन सी जगह बुलाएगा, तो द आर्टिकल लगाते हैं। जब प्लेस पता हो, स्पेसिफिक हो आपको जो, उसके लिए द आर्टिकल का यूज़ होता है। आगे ये इसका ऑप्शन पे बनेगा बी ऑप्शन द। इट वाज अ वंडरफुल डिस्प्ले ऑफ क्राफ्ट्समैन, द अंडरलाइन वर्ड इज प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन तो नहीं होता, हो सकता डिस्प्ले क्राफ्ट। मटेरियल नाउन जो होता है जो जैसे सोना चांदी है, उससे कुछ चीज़ें आगे बनती हैं। अब यहाँ पे डाउट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन के अंदर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसकी ज़ाहिरी शक्ल नाउन, लेकिन यहाँ डिस्प्ले किसकी? क्राफ्टमैनशिप का डिस्प्ले था, इसलिए कॉमन नाउन कहलाएगा। असल सिर्फ डिस्प्ले होता तो फिर आप एब्स्ट्रैक्ट कह सकते थे, लेकिन क्राफ्टमैनशिप जो थी उसको डिस्प्ले उसका डिस्प्ले बता रहे, तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। अच्छा, आगे यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर वेल फॉर द टास्क, द अंडरलाइन वर्ड इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ
एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए एम्फेटिक होता है सेल्फ वगैरह ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं होता है, एक्स्ट्रा यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और या यू का योर सेल्फ है या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। रिलेटिव जो होता है रिलेटिव क्लास की तरह होता है, पर्सन, हुज, फादर, इस तरह यूज़ होता है। इंडेफिनेट होता है नो बॉडी, समवन, इस तरह जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं। तो ये इसका आंसर है डी वाला, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा नंबर 9 पे है, देयर वाज इनफ मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द केस द टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज़ इन दिस सेंटेंसेस। कौन सा एडजेक्टिव यूज़, देखिए इनफ, ये कल मैंने एमसीक्यूज़ का जो वीडियो मैंने बनाई थी सुबह, उसको अपलोड करते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ बच्चों ने देखी है, मोस्टली वो देखते रहे बच्चे वो दूसरी पंक्चुएशन वाली, तो वो अब बहुत कम बच्चों ने देखी। उसमें भी मैंने बताया कि क्वांटिटी देखें है, इनफ क्या है कि मार्जिन नाउन यूज़ हुआ है, तो नाउन को डिस्क्राइब करें तो क्या एडजेक्टिव कौन सा होगा, एडजेक्टिव इनफ कितनी, काफ़ी स्पेस, काफ़ी मार्जिन है, यानी देयर वाज इनफ मार्जिन, इंप्रूवमेंट का काफ़ी मार्जिन है इस केस में। तो यह क्वांटिटी को शो कर रहा है, मिकदार को शो कर रहा है, तो ये क्वांटिटी होगी थी, ठीक है। डिग्री होता है टू, वेरी, इस तरह डिग्री होता है। फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार हो, फ्रीक्वेंटली इस तरह यूज़ होता है, वंस, ठीक है, ट्वाइस इस तरह। क्वालिटी क्या होता है, जैसे कलर की यूज़ होगा, ठीक है। ब्लू, जैसे ब्लू हो गया, बड़ा हो गया, बिग हो गया, इस तरह क्वालिटी होती है, तो इसका ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अच्छा फाइंडिंग दैट प्लेस इन अ सच फॉगी वेदर वाज नॉट ईजी, यानी ये, यानी कोई प्लेस तलाश करना ये दोनों वाले मौसम में ये आसान नहीं था, ठीक है। अब तलाश करना मैंने आपको बताया था, नून अलिफ ना जब ट्रांसलेशन करते हैं तो फाइंडिंग, ये देखो नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं, फाइंडिंग प्लेस तलाश करना, फाइंडिंग क्या है, नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं, क्या है फर्स्ट, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी होती है फाइंड का, ये नाउन की तरह जब एक्ट करे तो ये वर्बल नाउन होता है, जेरंड होता है, ठीक है। तो इसका ये क्या है जेरंड। ये देखो मॉडल पेपर में आपको, जो आपका मॉडल पेपर था ना एस एल ओ बेस, जो आपका फेडरल बोर्ड की वेबसाइट, उससे मिलती जुलती चीज़ें उन्होंने बहुत से दी हुई हैं। तो अगर आपने वो किया तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एमसीक्यूज़ अच्छे हुए होंगे। वैसे इतनी मुश्किल नहीं थे, आसान था पेपर, ये एमसीक्यूज़ तो बहुत ईजी थे इसके। आगे नंबर 11 पे है। अच्छा मैं 10 का आंसर आपको दोबारा बता दूँ, जेरंड बी ऑप्शन है इसका। अच्छा नंबर 11 पे आगे है, वी हैव वी हैव लीस्ट एक्सपेक्टेड सच एन आउटकम, ठीक है। यानी हम इसकी तवक्को नहीं करें, सच एंड आउटकम, यानी इसका नताज का सच एंड आउटकम। देखो अकेले में कोई मीनिंग नहीं, तो फ्रेज है, ठीक है। और देखो वट वी कुड हैव लीस्ट एक्सपेक्टेड, हम क्या कम अज़ कम क्या तवक्को कर रहे थे, ठीक है। अब क्या का आंसर, वट का आंसर करे तो क्या होता है, नाउन होता है, तो ये नाउन फ्रेज है। फ्रेज क्यों है, सच सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं है इसके अंदर से, सच एंड आउटकम, यानी ये नतीजा के तौर पर अकेले में मीनिंग नहीं दे रहा, अकेले ये अंडरलाइन पार्ट अकेले में मीनिंग नहीं दे रहा, सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन क्लास कहलाता है, और ना हो तो वो क्या होता है, फ्रेज। तो एक से ज़्यादा वर्ड फ्रेज होते हैं, तो ये फ्रेज जो पार्ट है नाउन है, क्यों आंसर क्यों वाट का कर रहा है कि हम क्या एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है। नंबर 12 पे है, द पीपल हैव बीन हिट हार्ड बाय एस्केलेटिंग प्राइसेस, यानी बढ़ती हुई महंगाई लोगों को क्या है, तंग कर रही थी, ठीक है, यानी उससे परेशान थे। जो अंडरलाइन पार्ट द एस्केलेटिंग प्राइस, ये देखिए यहाँ पर फिर क्या है, द एस्केलेटिंग बढ़ती हुई कीमतें, जो बढ़ती हुई कीमतें हैं। अब अकेले में कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो अकेले में कोई मीनिंग ना दे तो एक से ज़्यादा वर्ड हो कहती है फ्रेज क्लास होती है, सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। यहाँ देखो एस्केलेटिंग बढ़ता हुआ वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो एडवर्ब जेरंड फ्रेज पार्टिसिपल क्लास या पार्टिसिपल फ्रेज। देखो पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ना प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ है ना पास्ट जेरंड का यूज़ है। यानी पीपल किस से परेशान है, व्हाट को आंसर कर रहा है, आगे देखो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये क्यों जेरंड क्यों कहलाएगी कि फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, तो इसलिए जेरंड कहलाएगी। जेरंड जैसे ऊपर मैंने बोला इस तरह जेरंड फ्रेज भी होती है। अच्छा द नेशन मस्ट टेक इमीडिएट मेजर बिफोर द सिचुएशन गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। द अंडरलाइन पार्ट इज, देखिए बिफोर द सिचुएशन गेट्स आउट ऑफ, कब यानी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। देखो ये सब्जेक्ट भी है, बिफोर कंजंक्शन लगा के, द सिचुएशन सब्जेक्ट है, गेट्स वर्ब है, सब्जेक्ट आउट ऑफ कंट्रोल पूरी सेंस भी दे रहा है, तो ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लाज है, तो कौन सी टाइप है, एडवर्ब क्लाज है, नाउन फ्रेज है, नाउन क्लाज है, एडवर्ब फ्रेज। देखो फ्रेज तो नहीं है, क्लाज है, क्योंकि सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है, साथ कंजंक्शन लगा हुआ है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो टाइम बताने कब, तो कब वेन को जो आंसर करे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब क्लास कहलाएगी। आगे नंबर 14 पे है, इट टर्न आउट टू बी एन ओपन सीक्रेट एवरी वन नोन इट इज़ प्रोज और कॉन्स, क्या है ये, आयरनी है, ऑक्सीमोरॉन है, मेटाफर है, एफ्यूमिज्म है, ठीक है। यहाँ देखो ओपन सीक्रेट यानी खुला, ये छुपा हुआ सच, ये कल मैंने उसमें भी बताया ओपन सीक्रेट का होता है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है।
अब दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड होते हैं, एक वर्ड दूसरे के अपोजिट हो, आइडिया हो तो एंटीथीसिस होते हैं, जब वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हो तो वो ऑक्सीमोरॉन होती है। ये फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी टेक्निक्स जो होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन था ऑक्सीमोरॉन। अच्छा आगे है, इन आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई वाइल एड्रेसिंग द विंड द पोइट्स हैज़ यूज, यानी हवा के बारे में कह रहे थे कि तुमने काइट को हाई ऊंचा उड़ाया। देखो ये उड़ाना क्या है, इंसानों की क्वालिटी है कि टास घुमाना उड़ाना इंसानी क्वालिटी है जो उसने हवा के लिए यूज़ की है। तो इंसानी क्वालिटी जब नॉन ह्यूमन को देते हैं क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये पर्सन क्वालिटी जो नॉन पर्सन को दी है, पर्सन हवा को दी, इवेंट को दी है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। सिमिली का क्या होता है, लाइक और रेज का यूज़ होता है। मेटाफर का क्या यूज़ होता है, लाइक और रेज कंपेरिजन होता है। एनाफोरी जब कोई सेंटेंस के स्टार्ट में आती है फ्रेज इस तरह, उसको हवाला देती है, बार बार आती है, तो वो एनाफोरा होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, और इन ऑफेंस और इन डायरेक्ट वर्ड फ्रेज इज यूज प्लेस मोर ऑफेंसिव और हार्श टर्न। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन है, आयरनी है, सिंबलिज्म, एफ्यूमिज्म है। अब यहाँ इसका आंसर एफ्यूमिज्म क्यों, एफ्यूमिज्म क्या होता है, मसलन जब आप कहेंगे दुनिया से चला, डेड के लिए कहेंगे चल दुनिया से चला गया, ठीक है। अब पास्ट अवे डेड के लिए जब जब एक वर्ड को रिप्लेस करते हैं दूसरे वर्ड के लिए तो वो एफ्यूमिज्म होती है। तो ये एफ्यूमिज्म आएगी, लिटरेरी डिवाइस होती है, पोएटिक डिवाइस जो होती है, या फिगर ऑफ स्पीच हो। तो ये एफ्यूमिज्म इसका आंसर था 16 का। अच्छा, दैट आई कुड थिंक देयर ट्रेम्बल्ड थ्रू, यानी कांपना शुरू हो गए। ठीक है, ट्रेम्बल थ्रू, ट्रेम्बल कहता है कांपना। आई कुड थिंक, मैंने सोचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या एलिट्रेशन है, मेटाफर है, एनाफोरा है, पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ देखो मेटाफर में लाइक और एज के साथ कम होता है क्या, एलिट्रेशन है। देखो ये कॉन्सोनेंट साउंड साथ साथ आता है स्टार्ट के वर्ड में, नियर बाय होता है। देखो द, दैट, थिंग, देयर, ये टी एच साउंड है, दा साउंड है, टी साउंड नहीं है, दा साउंड है। ठीक है, टी एच साउंड है, टी एच इसके साथ भी, टी एच बोलने में आवाज़ दा, दैट, देयर, थिंग। ये देखो ये आवाज़ सेम आ रही है, टी एच साउंड सेम है, तो एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड है। वावल साउंड होता तो एसोनेंस होती। तो ये साथ साथ वर्ड शुरू में आ रहे हैं, शुरू में दा साउंड आ रहा है वर्ड में, और नियर बाय यानी साथ साथ है। तो इसका ऑप्शन ए है। नंबर 18 पे, ही वॉज सो डेस्परेट टू अचीव हिज गोल, यानी अपने क्यों गोल का हासिल करने के लिए डेस्परेट है। तो इसका कौन सा यूज़ होगा, इंट्रांसिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। देखिए यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि आगे क्या है, इसको ये वाज जो है, वाज बी का हिस्सा होता है, आगे वो क्या होता है, कंप्लीमेंट इसका है, इसका कंप्लीमेंट आगे है, सो डेस्परेट। ठीक है, जब कंप्लीमेंट आगे हो, उसको सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हो जो वहाँ, वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। तो ये वाज का लिंकिंग वर्ब है, लेकिन आगे एक और वर्ब यूज़ हुआ है, टू अचीव इस गोल। ठीक है, यहाँ पर आगे रीज़न बता रहे हैं। ठीक है, और पॉजिटिव वर्ब यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। कोई इंट्रांसिटिव वर्ब में जिसका इंटरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ओ सॉरी, जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ट्रांसिटिव वर्ब होता है जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, वाज, वर्ब, इज, एम, आर यूज़ होते हैं सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के लिए कनेक्ट करते हैं, यानी सब्जेक्ट कनेक्शन करते हैं सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट का, वो क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं। तो इसका आंसर है लिंकिंग वर्ब। अच्छा, नंबर 19 पे, यूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड अबेंडन। अबेंडन होता है छोड़ देना। रेनोवेटेड यानी अब जो उसको दोबारा बयान क्या होता है, रेनोवेटेड दोबारा तैयार किया गया है। ठीक है, रेनोवेशन कहते हैं, हो गई है इसमें, रिन्यू करना जिस चीज़ को। बैंड कहता है पाबंदी लगाना। ऑक्यूपाइड कब्जे में होना। डिजर्टेड भी छोड़ देना होता है, लीव करना। ठीक है, अबेंडन भी छोड़ देना, लीव करना, और डिजर्टेड भी लीव करना होता है। तो इसका ये सही मीनिंग है, सी वाला ऑप्शन है, ये डिजर्टेड है। अच्छा, आगे द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द स्पार्लिंग। स्पार्लिंग जैसे स्प्रेडिंग होती है, एक्सटेंडिंग, स्वीपिंग। ठीक है, ये देखो तीनों एक जैसे मीनिंग है, फैलना, बढ़ना, फैलना। और कन्फाइनिंग क्या है, महदूद होना, लिमिट होना, लिमिटेड होता है। कन्फाइन क्या होता है, लिमिट होना। तो इसका ये अपोजिट इसका ये है, इसका एंटोनम ये है, अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनम है ये है। तो ये मैंने बोल के सारे रूल एक्सप्लेन कर दिया। मैं जो रिटर्न में भी आपको बताता हूँ, ये जो मैं लिख के रखे हैं, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने बताना है कि कितने आपके एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं। ठीक है, नीचे कमेंट करके। तो चलिए अब ये भी स्टार्ट करते हैं। करेक्ट आंसर है क्या, नीचे मैंने रीज़न आप जब मैंने बोल के बताएंगे, ये मैं लिख के भी रखी, तो मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्यों था ये, एक्सप्लेनेशन हम साथ करेंगे, इसकी एक्सप्लेन करेंगे रूल्स को। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लास इन दिस सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्लॉज इज इम्प्लाइड। ठीक है, ये सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या था, इम्प्लाइड था। ही मेड एवरी पॉसिबल
एफर्ट, बट देखो ही यहाँ पर ही बनता है, लेकिन इम्प्लाइड है, कई बार हिडन होता है सब्जेक्ट, उसी के बारे में बात है। तो यहाँ पे देखो इम्प्लाइड है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हो रहा था, दो ज्वाइन क्या इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अच्छा, अब बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ था, द वर्ब शेक इज़ बेयर इन्फिनिटिव यूज आफ्टर द कॉजेटिव वर्ब फेल्ट। हमने क्या फेल्ट किया, जब जल्जला आया हमने क्या ज़मीन को हिलते हुए फेल्ट किया, ठीक है, महसूस किया। फेल्ट अर्थ शेक, अब ये अर्थ शेक या शेक को चेंज नहीं हो सकता, जब चेंज ना हो सकता टू के बगैर है तो क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव होता है। अच्छा, अब ये फ्रेज इज फेल्ट द अर्थ शेक, नो टू इज़ यूज, ठीक है, नंबर टू शेक के लिए नंबर इसका यूज़ किया हमने, क्या है, नो बगैर नो टू इज़ यूज, सॉरी यहाँ नो टू इज़ का यूज़ का मतलब है कि टू का यूज़ किए बगैर हमने क्या वर्ब का यूज़ किया, वो इन्फिनिटिव होता है। अगर टू शेक होता है ना, ठीक है, आई फेल्ट टू, तो वो कहता है फुल इन्फिनिटिव होता। अच्छा, आगे है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कंडेसेंट, या मैंने पहले बताया किसी को क्या होता है बढ़ता समझना आप, कंडेसेंट इज करेक्ट स्पेलिंग, इट मीन्स बिहेव्स इफ वन इज सुपीरियर टू अदर, यानी अगर एक दूसरे से बढ़तर हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, कंडेसेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, असेंडिंग आर्डर, जैसे आपका डिसेंडिंग आर्डर होता है, ठीक है, असेंड क्या होता है बड़ा होना, यहाँ भी सुपीरियर का यूज़ कर उससे मीनिंग इससे मिलता जुलता है, ठीक है, कंडेसेंट। अच्छा, आगे करेक्ट आंसर बी है, इंटरजेक्शन क्यों है, द वर्ड हाउ एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज, सो इट इज़ एन इंटरजेक्शन, यानी ये इंटरजेक्शन यूज़ किया इमोशन को शो करते हैं। आगे नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन था डी था, सिंपल सेंटेंस था, द सेंटेंस ओनली वन मेन सब्जेक्ट वर्ब था, द फ्रेज व्हाट टू डू फर्दर इन द रिगार्ड इज़ नॉट क्लाज, यहाँ पे फ्रेज यूज़ हो रही थी, ये व्हाट टू डू वाला था, तो क्लाज यूज़ नहीं हो रही थी, सो होल सेंटेंस इज़ सिंपल सेंटेंस। यानी मैं 5 सेंटेंस पे जाके आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, द दे वर अवेयर ऑफ व्हाट टू डू, ये देखिए आगे व्हाट टू डू, ये फ्राज क्या फ्रेज यूज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन था, दे वर लीस्ट, ये अवेयर, ये दे वर लीस्ट अवेयर, ठीक है, ऑफ, यहाँ पर क्या है दे वर लीस्ट वर्ब टू डू की पूरी क्लास बनती है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, लेकिन आगे क्या है ये फ्रेज यूज़ हो रही है, तो इसलिए क्या था सिंपल सेंटेंस था, दो क्लासेज नहीं थी, दो क्लासेज थी तो एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो जाती तो क्या होता कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, नंबर 6 पे करेक्ट ऑप्शन डी आर्टिकल, द आर्टिकल यूज बिफोर द स्पेसिफिक नोन हेयर, द प्रिजन इज स्पेसिफिक प्लेस, यानी स्पेसिफिक प्लेस एक जगह का पता था हमें, प्रिजन जेल है उस जगह का पता था कैदियों से वजीर की मुलाकात, तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल लगेगा। अच्छा, नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का डिस्प्ले रेफर्स टू जेंटल थिंग, जो क्राफ्ट्स मैन था उसके उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ हो रहा था, इसलिए कॉमन नाउन है, ठीक है। आगे है नंबर 8 पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्यों, द वर्ड योर सेल्फ रेफर बैक टू सब्जेक्ट यू और योर सेल्फ एक ही है, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अच्छा, सिर्फ जोर दे के बात की जाए, अगर एम्फोसाइज किया जाए और सब्जेक्ट वर्ब चेंज ना हो जाए, सेल्फ वगैरह पहले आ जाए सब्जेक्ट के साथ ही ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो तो वो एम्फेटिक होता है। अच्छा, आगे करेक्ट ऑप्शन नंबर 9 का क्वांटिटी, एडजेक्टिव क्वांटिटी मार्जिन के साथ जो यूज़ हुई, द वर्ड इनफ शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन हेयर मार्जिन, यानी मार्जिन का जो हमने साथ इनफ यूज़ किया वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी थी। नंबर 10 पे है आंसर ऑप्शन बी जेरेंड, यह इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, फाइंडिंग अ वर्ब इज आई एन जी फॉर्म, यूज़ एंड नाउन की तरह एक्ट करते हैं तो जेरेंड होता है, ठीक है, आपने फाइंडिंग ऊपर यूज़ किया तो क्या है फाइंडिंग। अब मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको नंबर 10 पे दोबारा, ये देखें, फाइंडिंग द दैट प्लेस, यानी प्लेस को तलाश करना, फोगी वेदर में प्लेस तलाश करना, ये नाउन की तरह एक्ट कर ले, ठीक है, तलाश करना, वट क्या तलाश करना, प्लेस तलाश करना, फाइंडिंग कहता है, तो ये क्या नाउन क्या है, ये पे नाउन फ्रेज है जेरेंड, या सॉरी जेरेंड नाउन फ्रेज की तरह एक्ट कर रहा था, फाइंडिंग ये वर्ड था, फ्रेज नहीं थी, वर्ड थी जेरेंड। आगे नंबर 11 पे नाउन फ्रेज, अब यहाँ पर नाउन फ्रेज सच एज एन आउटकम, ये कि नतीजा के तरफ वट, ठीक है, अब देखो हमने सच एज आउटकम यूज़ किया 11 के अंदर, एमसीक्यूज में आ जाते हैं यहाँ पर, वट वी कुड हैव लीस्ट एक्सपेक्टेड, क्या हम एक्सपेक्ट कर, सच एन आउटकम ये नतीजा, ठीक है, ये हम कम अज़ कम ये नतीजा एक्सपेक्ट कर लेते, तो सच एन आउटकम क्या है, अकेले में कोई मीनिंग देता, क्या है नाउन फ्रेज है। अच्छा, आगे है 12 पे ऑप्शन बी था जेर एंड फ्रेज था, ठीक है, द एस्केलेटिंग प्राइस, बढ़ती हुई कीमतें, ठीक है, बढ़ती हुई कीमतें आगे देखो आई एन जी लगी हुई है नाउन की तरह एक्ट कर ले, तो बढ़ती हुई कीमतें क्या है यहाँ पर जेर एंड फ्रेज है, तो फंक्शन एज अ नाउन स्टार्ट विद वर्ब प्लस आई एन जी, तो इट इज़ अ जेरेंट फ्रेज, तो जेरेंट की तरह वर्क कर रहा है लेकिन फ्रेज के तौर में यूज हो रहा है तो जेरेंट फ्रेज होगी। आगे नंबर 13 पे करेक्ट ऑप्शन ए, एडवर्ब क्लाज
द क्लास बिफोर द सिचुएशन गोज आउट द कंट्रोल है द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आंसर द व्हेन, सो इट इज़ एन एडवर्ब क्लास। ठीक है, एडवर्ब क्लास है कि व्हेन कब सिचुएशन को बताएं, बिफोर सिचुएशन गेट्स, कहते हैं जब हमें फैसले करने जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए यानी हमारे कंट्रोल के बाहर हो, उससे पहले फैसले कर लेने चाहिए, इसका ये मतलब है। तो ये क्या है, रीज़न बता रहे क्लास क्यों है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट भी है द सिचुएशन वर्ब भी है सब, और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है इससे पहले कि कंजंक्शन लगा हुआ है, और रीज़न यानी टाइम का बता रहे कब कब करना चाहिए। तो ये क्या है, क्लास है, एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब कहता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, व्हेन, वेयर, वाई और हाउ को आंसर करें। अच्छा 14 में वी ऑक्सीमोरन ओपन सीक्रेट इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू अपोजिट वर्ड्स आर कंबाइंड, यानी दो वर्ड अपोजिट वर्ड कंबाइन इकट्ठे हो जाते हैं, यानी आइडिया जो 20 थीसिस होते हैं वर्ड होते हैं, वो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ओपन सीक्रेट। वो क्या आइडियाज जब दो 20 थीसिस वर्ड दो तो ऑक्सीमोरन होता है। नंबर 15 पे ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन है ये, द फ्रेज यू टॉस द हाइट गिव्स ह्यूमन एक्शन टॉसिंग नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट, सो इट इज़ पर्सोनिफिकेशन। ये जो पोएट ने हवा को दी है ये कि वो काइट को ऊपर ऊंचा उड़ाती है, तो पोएट ने ये हवा को क्वालिटी दी है इंसानों वाली उड़ाने, ऊंचा उड़ाने वाली, तो क्या है ये पर्सोनिफिकेशन, पर्सन क्वालिटी दी हुई है यानी इंसानों की। नंबर 16 पे है, अब करेक्ट आंसर डी है एफ्यूमिज्म। एफ्यूमिज्म इज पोलाइट और माइल्ड वर्ड यूज टू रिप्लेस हार्श और डायरेक्ट वन। ठीक है, यानी किसी और के लिए यूज़ करना, डायरेक्ट यूज़ करना। ठीक है, उसके लिए मसलन पास्ट अवे और डाइड मैंने ऊपर भी आपको बताया उसके लिए यूज़ करते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एफ्यूमिज्म, यानी किसी एक वर्ड या फ्रेज के लिए दूसरा वर्ड या फ्रेज यूज़ करना पोलाइट वे में, तो क्या कहलाते हैं, एफ्यूमिज्म कहलाते हैं। अच्छा नंबर 17 है एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ टी एच साउंड, जो मैंने ऊपर आपको बताया थिंग दे आर ट्रेम्बल थ्रू, ये देखो दा साउंड टी एच साउंड आ रहा है, बोल के आप बोल के चेक करें, जो बोल के साउंड आता है वो आपने चेक करना होता है। ठीक है, टी नहीं है, दा साउंड है, टी एच साउंड है। अच्छा नंबर 18 पे ऑप्शन बी लिंकिंग वर्ब है, द वर्ब वाज कनेक्ट द सब्जेक्ट टू कंप्लीमेंट, जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को कनेक्ट करता है वो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, ये बी फॉर्म भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं बी फॉर्म, लाइक भी हो सकते हैं और भी हैप्पी। ठीक है, इस तरह आप आगे एडजेक्टिव हैप्पी वगैरह लगा होता है, तो ये वाज सीम भी होता है, ही सीम्स हैप्पी, या देखो हैप्पी को क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। अच्छा नंबर 19 पे करेक्ट ऑप्शन सी डेजर्टेड, करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबैंडन, दो बोर मीन लेफ्ट या एम्प्टी, या खाली होना या छोड़ देना, खाली छोड़ देना, या अलोन कर देना, कि कई मीनिंग होते हैं, तो यहाँ डेजर्टेड मीनिंग था। अच्छा लास्ट पे है कन्फ्लिक्टिंग, द एंटोनिम ऑफ स्प्रॉलिंग विच मीन्स स्प्रेडिंग आउट, देखो यहाँ पर क्या है, कन्फाइनिंग क्या है, लिमिट रिस्ट्रिक्ट करना या लिमिट कर देना, ये इसका अपोजिट मीनिंग था यानी एंटोनम था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, तो इंशाल्लाह आपको सेकंड ईयर में ये इस चैनल की चीज़ें बहुत काम आएगी। इसकी आप एग्ज़ाम 2025 की पूरी मैं प्ले लिस्ट इसमें लिंक में डाल देता हूँ, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी। एग्ज़ाम 9-10 के पेपर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर जितने भी बने, जितने भी ग्रामर के देखो सारी चीज़ें मिलती जुलती आती हैं। आप देख लो सब में चीज़ें मिलती जुलती आती हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की 2-3% 5% चेंजिंग हो जाती है, लेकिन क्या है कंसेप्ट वही होते हैं। तो मैं पूरी ये कहता हूँ इसमें पूरी मैं प्ले लिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप सारी वीडियोस देख लें। आगे भी आप जब पेपर से फ्री हों, आप अभी आपके पेपर चल रहे होंगे, जब आप पेपर से फ्री हों तो देखें आपको सेकंड ईयर में इंशाल्लाह ये काम आएंगे। इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुँचाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।